ये कुछ हमने इस पर एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन नोट किए हैं, इनको पैसिव वॉइस में बनाना है। ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन नोट हैं, 6 क्वेश्चन नोट हैं, सभी अभी तक बोर्ड परीक्षाओं में आ चुके हैं, हमने अनसॉल्व्ड से इन्हें नोट किया है। ठीक, तो हम आपको बताएंगे कि ये कैसे बनेंगे। पैसिव वॉइस हमने आपको डिटेल में पढ़ाया ही है, कुछ बचा है थोड़ा बहुत वो भी पढ़ा देंगे, लेकिन उसको पढ़ाने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक, क्योंकि जब बोर्ड परीक्षा में बच्चे जाते हैं तो उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करता है, हकबगा से जाते हैं बच्चे जब बोर्ड परीक्षा में बैठते हैं अचानक से। ठीक, तो वहाँ पर हमको धैर्य दिखाना है, धैर्य के साथ काम लेना है, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है और बी स्ट्रांग, अपने आप को मजबूत करना है, अपनी हार्ट बीट पर काबू पाना है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जो है यूपी बोर्ड का काफ़ी डरावना होता है। ठीक, और जब हाई स्कूल का बच्चा बोर्ड एग्ज़ाम में जाता है तो इमोशनली डरा हुआ रहता है। पहली बार जब वो बोर्ड एग्ज़ाम में बैठता है, उसका सेंटर कहीं जाता है, उसके जो टीचर रहते हैं वो भी दूसरे, तो वो थोड़ा डरा हुआ होता है। तो हम आप ये बताएंगे कि क्या कहते हैं, इनको पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाए। जैसे लिखा सबसे पहला, स्विच ऑफ द फैन, फैन को बंद करो, ऑर्डर है ना। ठीक, तो इसको हम 2 प्रकार से बताया था आपको। एक तो जो जहां पर ऑर्डर मिले तो पैसिव वॉइस को लेट के माध्यम से प्रयोग करके, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ, ऐसे बना सकते हो। दूसरा तरीका इसका बनाने का है ऑर्डर का भाव आ रहा है तो ऑर्डर करके बना दो, यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द फैन, ऐसे बना दो सीधे, यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द फैन, यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द फैन। फिर दूसरा है यू कैन सॉल्व्ड इट, दूसरा है यू कैन सॉल्व्ड इट, कैन का प्रयोग करके बना है। इट इसमें जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम इट को सब्जेक्ट बना देंगे। इट कैन बी, इट कैन बी सॉल्व्ड बाई यू, बन गया। ठीक, फिर दूसरा है डिड ही नॉट टेल यू, देखो क्या लिखा, डिड ही नॉट टेल यू। ठीक, सबसे पहले जब आए तो उसमें आप क्या कहते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप अगर इंट्रोगेटिव वाला है तो ये देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब डिड है। अब डिड है तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि डिड का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सेंटेंस को निगेटिव एवं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, डिड का प्रयोग केवल पास्ट इंडिफिनिट में होता है। तो अब यहाँ पर डिड आया तो सेंटेंस क्या हुआ, ये पास्ट इंडिफिनिट हुआ। पास्ट इंडिफिनिट को जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज और वेयर, सिंगुलर और आई के साथ वाज का प्रयोग, प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग। अब दूसरी बात क्या देखेंगे कि इसका जो ऑब्जेक्ट यू है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही तो हमको सब्जेक्ट बनाना है बेटा, तो यहाँ पर जो यू है ये क्या है, ये प्लूरल है, तो इस हिसाब से हम सबसे पहले वेयर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वेयर। फिर ऑब्जेक्ट यू को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, वेयर यू नॉट टोल्ड, वेयर यू नॉट टोल्ड बाई हिम। फिर क्वेश्चन मार्क बन गया, वर यू नॉट टोल्ड बाई हिम। ठीक, फिर दूसरा है दे विल क्लोज ऑल द शॉप्स, बिल का प्रयोग हुआ है, क्लोज ऑल द शॉप्स। ठीक, ऑल द शॉप्स इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे सबसे पहले लिखेंगे ऑल द शॉप्स। ठीक, अब इनके साथ में बिल का ही प्रयोग होगा, आई और बी होता तो हम शैल का प्रयोग कर देते, लेकिन ऑल द शॉप्स से तो किसका प्रयोग होगा, बिल का ही है, ऑल द शॉप्स। और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बी का प्रयोग होता है, ऑल द शॉप्स विल बी क्लोज्ड, क्लोज्ड, और फिर यहां पर हम बाई लगाएंगे और दे को देम में बदल देंगे। ठीक, ऑल द शॉप्स विल बी क्लोज्ड बाई देम। फिर है वॉक टू द लेफ्ट, वॉक टू द लेफ्ट, बाएं चलो, क्या करो, बाएं चलो।
इसका सेंस क्या निकल रहा है कि कोई सलाह दे रहा है हमें। क्या कर रहा है? कोई सलाह दे रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे हम? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस शुरू होते हैं वो इंपरेटिव में आते हैं। अब उसमें कैटेगरी होती है, यदि सेंटेंस से हमें सलाह, सुझाव, सजेशन का भाव आ रहा है तो एडवाइज कर रहा है। अगर विनती का भाव आ रहा है तो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक। अगर आदेश का भाव आ रहा है तो ऑर्डर कर रहा है। लेकिन यहाँ लिखा है वॉक टू द लेफ्ट, बाएं चलो, दैट्स मीन कोई हमको सलाह दे रहा है कि बाएं चलो। यदि बाएं नहीं चलेंगे, दाएं चलेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर मुरा जाएंगे। इसीलिए क्या बता रहा है? वॉक टू द लेफ्ट, बाएं चलो। तो ये हमें क्या कर रहा है? सलाह दे रहा है। तो हम इसको बदल देंगे यू आर एडवाइज्ड में। यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वॉक टू द लेफ्ट। एक इसमें क्या कहते हैं, एडवाइज्ड के बाद वाला टू है और दूसरा टू ये वाला है, टू द लेफ्ट। कंफ्यूज मत होना, दो टू है। एक टू इसमें पहले से लगा है और एक टू यू आर एडवाइज्ड के बाद वाला लगा है, ठीक। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें, द म्यूजिक ऑफ आरफ्यूज चार्म्स एवरीबडी। जो आरफ्यूज हैं, आरफ्यूज एक कोई म्यूजिशियन है। आरफ्यूज का संगीत चार्म्स एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति को रोमांचित कर देता है, प्रसन्न कर देता है, ठीक। तो एवरीबडी जो है इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जहां एवरीबडी ऑब्जेक्ट हो, ठीक, वहां हम बाई का प्रयोग नहीं करते, ध्यान से रखना, ठीक। और दूसरा बात, चार्म्स आया, ठीक। तो यहां पर हम बाई का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, यहां पर हम विद का प्रयोग करेंगे जब इसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ठीक, देखो, एवरीबडी ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो हम उसे यहां लिखेंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट के रूप में एवरीबडी आया होता तो हम ना लिखते। तो सबसे पहले एवरीबडी को क्या बनाओ? सब्जेक्ट बनाओ। एवरीबडी, ठीक। अब विशेष बात ये, अगर आपने क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ा है तो आपको याद आ जाना चाहिए, अगर एवरीवन, एवरीबडी का प्रयोग हुआ है तो सेंटेंस सिंगुलर में होता है। तो एवरीबडी है यहाँ पर, तो हम इसका प्रयोग सिंगुलर का करेंगे ही करेंगे। एवरीबडी इज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एवरीबडी इज, ठीक। वैसे तो भाव आ रहा है एवरीबडी का मतलब प्रत्येक व्यक्ति, बहुवचन कहोगे, लेकिन अगर एवरी लग गया तो वहां सिंगुलर होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के हमारे वीडियो हैं, अगर कोई कंफ्यूजन होगी उनको देख लेना, तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक। एवरीबडी इज चार्म्ड। अब चार्म का थर्ड फॉर्म चार्म्ड विद द म्यूजिक ऑफ आरफ्यूज, विद द म्यूजिक ऑफ आरफ्यूज। अब ये वाला देखो जो सेंटेंस हमने नीचे बनाया, एवरीबडी इज चार्म्ड विद द म्यूजिक ऑफ आरफ्यूज, हमने इसमें विद का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाना नहीं बताया है, वो हम कल बताएंगे, ठीक। ये थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनको बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हमने बता दिया। दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि अभी हमने जब बताया, क्या कहते हैं, इससे पहले जो हमने क्लास पढ़ाई थी उसमें बताया था कि एवरीवन, एवरीबडी का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय उनको हटा दिया जाता है, लेकिन एवरीबडी का प्रयोग यहाँ बेटा ऑब्जेक्ट के रूप में है तो इसे हम जरूर लिखेंगे। दूसरी बात है कि यहाँ चार्म्स का प्रयोग हुआ, तो जहाँ चार्म्स, सेटिस्फाइड ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर विद का प्रयोग होता है, बाई का नहीं होता है। बाकी के क्वेश्चंस कल बताए जाएंगे, आज के लिए इतना बहुत है।